जय हिंद। सबको गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 2 अक्टूबर है और पूरे विश्व में इसे विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। जय हिंद, वंदे मातरम, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आज हम चिल्ला चिल्ला करके पा रहे हैं और हम अपने हृदय के गंभीरता से हम चिल्ला चिल्ला कर कहते ही ये सब, लेकिन पहले हम नहीं कह पाते थे क्योंकि पहला देश पराधीन था और आज ये देश स्वतंत्र हुआ है। आज ये देश स्वतंत्र खुद ब खुद नहीं हो गया है। इसके लिए हजारों लोगों ने, लाखों लोगों ने अपने शहादत दी है, अपने बलिदान दिए हैं। उनके भीतर कुछ खास खास लोग थे जिन लोगों ने अपने दम पर, अपने बल पर, अपने मेहनत पर, अपने लगन से इस देश के लिए ऐसा कुछ काम किया जिस वजह से अंग्रेजों से हमें आजादी मिली। उन सब में एक ऐसा शख्स है जिसको हम लोग बहुत आदर करते हैं, जिसका नाम हम गर्व से लेते हैं। मैं 2 पंक्तियां गा रहा हूं, उस 2 पंक्तियों से आप समझने की कोशिश कीजिएगा मैं किसका नाम लेना चाह रहा हूं। दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो इससे भी अगर नहीं समझे तो मैं और एक पंक्ति गा रहा हूं, आप सुनिए। ऐनक पहने लाठी पकड़े चलते थे वो शान से, दुश्मन कांपे थर 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 सुन के उनका नाम रे। अभी तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसका नाम ले रहा हूं। जी हाँ, आपने सही समझा। मैं एक ऐसे परमात्मा का नाम ले रहा हूं, ऐसे एक महान आत्मा का नाम ले रहा हूं जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस भारत के लिए समर्पित किया। जी हाँ, महात्मा गांधी, जिनको हम बापूजी के नाम से जानते हैं, जिनको मोहनदास करमचंद गांधी उनका पूरा नाम है। सभी को पता है कि 1869 के आज ही के दिन उनका जन्म हुआ था। उनका जन्म जब हुआ, एक ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ और वहीं से उनकी परवरिश शुरू हुई। माता पिता के संस्कारों से रोत प्रोत वो धीरे धीरे बड़े होते गए। स्कूल में ऐसा नहीं था कि वो बहुत तेज बच्चे थे, ऐसा नहीं था कि वो बहुत पढ़ाकू बच्चे थे, पढ़ाई में बहुत तेज थे या खेल कूद में बहुत आगे थे, ऐसा कुछ नहीं था। वो एक एवरेज बच्चे की तरह थे। जैसे हम लोगों के स्कूल में भी, हम जहाँ पढ़ते थे वहाँ भी जैसे बच्चे होते हैं वैसे ही वो थे, शांत स्वभाव के थे। लेकिन क्या होता है कि संगत का प्रभाव पड़ता है, तो उनके जीवन में भी ऐसा हुआ कि कुछ उनके जो संग थे, उनके जो मतलब दोस्त थे, उनके प्रभाव में कुछ कुछ बुरे स्वभाव उनके पड़ गए। उन्होंने मांस खाया, उन्होंने चोरी की और ऐसे ऐसे कुछ चीजें हुई, उन्होंने सिगरेट तक भी खाया। लेकिन एक ऐसा वक्त आता है ना कि जब इंसान कुछ कुछ काम करता है और बाद में उसे पछतावा होता है कि नहीं, मैंने ये गलत कर दिया, तो उस वक्त उसे उस भूल को सुधारने की जरूरत पड़ती है। वो दिल से भी चाहता कि वो सुधार ले। और गांधी जी के लिए यह बहुत मुश्किल था। वो जो गलती किए, जो सिगरेट खाए, जो मांस खाया, ब्राह्मण परिवार के थे तो मांस खाना अलाउ नहीं था, तो ऐसे ऐसे तो उन्होंने बहुत हिम्मत जुटाकर एक तरीका निकाला कि मैं एक चिट्ठी लिखूंगा, और चिट्ठी लिखकर अपने पिताजी को दिया। जैसे पिताजी ने वो चिट्ठी पढ़ी तो उनकी आंखें नम थी और पूरा चिट्ठी भीग चुका था आंसुओं से। उन्होंने गांधी जी को कोई डांट फटकार नहीं लगाया और माफ कर दिया। तब गांधी जी को समझ में आया कि अगर हम कोई भी गलती करें और उसे सुधारना चाहे तो सबसे अच्छा तरीका है कि सच बोल दो। सत्य की ताकत बहुत होती है। उस दिन गांधी जी को पता चला और उस सत्य की ताकत को उन्होंने अपने जिंदगी में, अपने दर्शन में, भारत के आगे बढ़ाने के लिए बहुत मदद हुआ वो। ठीक, तो गांधी जी की ये बातें सभी को पता है और गांधी जी के बारे में कोई ना जाने ऐसा शायद ही भारत में कोई होगा। गांधी जी 1883 में, मतलब 1883 में चले गए बैरिस्टरी पढ़ने के लिए इंग्लैंड से बैरिस्टरी पढ़ के जब वो आए तो तुरंत उसके बाद साउथ अफ्रीका चले गए वो प्रैक्टिस करने के लिए वकालत की। वहां पर उनकी मुलाकात हुई एक ऐसे इंसान से जो जिनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले को उन्होंने अपना राजनीतिक गुरु मान लिया। तो उनके
पास जाकर महात्मा गांधी ने एक बात कही, आपको मैंने गुरु माना है, आप बताइए मुझे जिंदगी में सफल होने के लिए क्या करना चाहिए। तो उन्होंने एक बात बताई, देखो जिंदगी में अगर तुम्हें सफल होना है ना, तो तुम्हें कोई बड़े क्रांतिकारी के किताबें पढ़नी चाहिए, उनकी जीवनी पढ़नी चाहिए। तो महात्मा गांधी ने भी दो लोगों की जीवनी पढ़ी, एक रास्किन की जीवनी पढ़ी और एक टोलस्टॉय की जीवनी पढ़ी। रास्किन के जीवनी से उन्हें सीख मिली कि भूख हड़ताल की ताकत क्या है, और टोलस्टॉय की जीवनी से उनको यह सीख मिली कि किस तरीके से अगर आंदोलन किया जाए, अहिंसा के आंदोलन की ताकत क्या है। इन सब आंदोलनों को उन्होंने अपने जीवन में बखूबी प्रयोग भी किया। और दक्षिण अफ्रीका में ही उन्होंने पहला सत्याग्रह शुरू किया। ये बहुत मतलब महत्वपूर्ण बात है। उन्होंने सत्याग्रह भारत में नहीं, उन्होंने सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में शुरू किया था। वहां से जैसे ही वो लौट के आए, 1915 में वो लौट के आए। जब लौट के वो आ रहे थे तो गोपाल कृष्ण गोखले ने उनसे एक बात कही, अब तुम भारत जा रहे हो, जल्दी जाकर वहां पर आंदोलन या कुछ उल्टा पुल्टा मत करना, वहां पर जाकर 1 साल सादा जीवन बिताना, विद्यार्थी का जीवन बिताना। तो उन्होंने उस बात को माना और भारत आकर 1 साल तक पूरा विद्यार्थी जैसा जीवन बिताया। तो 1916 जब हुआ, उस वक्त वो गए लखनऊ अधिवेशन, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन में वो शामिल हुए। उसी वक्त बिहार के चंपारण के एक लोग उनसे मिले जिनका नाम था राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला गांधी जी से मिलकर बताए कि आप एक बार बिहार आइए, यहाँ पर अंग्रेज हमको लूट रहे हैं, उनसे हमको मुक्त कीजिए। तो गांधी जी बताए कि मैं इस साल नहीं जा सकता, मैं अगला साल जाऊंगा। तो गांधी जी अगले साल चंपारण गए, बिहार गए, वहां पर देखे कि नील की खेती के लिए जबरदस्ती किया जा रहा था। अंग्रेज जबरदस्ती भारत के किसानों से नील की खेती करा रहे थे। और नील की खेती ऐसा था कि अपने जितने जमीन था किसान का, उसका 15% जमीन पर नील की खेती करनी पड़ेगी। और सबसे बुरी बात यह थी कि जिस भी जमीन में आप नील की खेती करते ना, वो जमीन बंजर हो जाता है, उसमें और खेती करने लायक जमीन बचता नहीं है। तो इससे किसानों को बहुत तकलीफ होती थी। किसान कहते थे कि हम नहीं करेंगे, लेकिन अंग्रेज उनको जबरदस्ती करते थे, उनके पास कोई चारा नहीं था, करना पड़ता था उनको। ठीक है, कोई बात नहीं है। महात्मा गांधी गए और महात्मा गांधी ने वहां पर सत्याग्रह शुरू किया और उस सत्याग्रह में उनको जीत मिली। और 1917 में चंपारण सत्याग्रह के साथ साथ भारत में सत्याग्रह का शुरुआत हो गया। 1918 में गुजरात के खेरा में नामक एक जगह है, वहां पर भी उन्होंने सत्याग्रह शुरू किया और जीते भी। उसके बाद उन्होंने अहमदाबाद में उसी साल मिल के जो मालिक थे उनके लिए आंदोलन किया था और उसके बाद वहां पर भी जीत मिली। तो ऐसे ही जीत मिलते मिलते उन्होंने सोचा कि अब कुछ बड़ा गेम खेला जाए। तो ऐसे होते होते उस समय में एक कानून आया, अंग्रेजों ने एक कानून दिया, उस कानून का नाम था रावलाट कानून। इस कानून का मतलब क्या था कि नो अपील, नो दलील, नो वकील। मतलब जो क्रांतिकारी सरकार के विरोध करेंगे, मतलब अंग्रेजों का विरोध करेंगे, उनको उठा के जेल में डाल दो और उनको बचाने का कोई चारा नहीं है। महात्मा गांधी ने कहा यह तो काला कानून है, यह एकदम बुरा कानून है, इसको हटाना चाहिए। इसके खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया। लेकिन इस आंदोलन में एक काला अध्याय भारत के साथ जुड़ गया। वो काला अध्याय था जालियानवाला बाग का हत्याकांड। जनरल डायर ने एक जगह पर, अमृतसर का एक जगह था जहां पर लोग वहां पर बैठे थे और पूरा गोली से सबको भून दिया। महात्मा गांधी बहुत दुखी है, उस दिन महात्मा गांधी बहुत दुखी है और उस दुख को उन्होंने अपने दिल में ही दबाकर 1920 में उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया। उस आंदोलन का नाम था असहयोग आंदोलन। असहयोग मतलब हम अंग्रेजों का कुछ सहयोग नहीं करेंगे, वो उनका वस्त्र नहीं खरीदेंगे, उनके दुकानों से सामान नहीं खरीदेंगे, उनके स्कूल कॉलेजों में नहीं पढ़ेंगे। गांधी जी ने पूरा भारतवर्ष घूम घूम कर सबको समझाया और लोग समझे भी। और लोगों ने क्या किया, विदेशी जो वस्त्र थे सब जला दिए और उनको पूरा असहयोग किया। अंग्रेज घबरा गए, लेकिन आंदोलन शांतिपूर्वक चल रहा था। तो 1922 के जो वर्ष था उसमें क्या हुआ, उत्तर प्रदेश के जो चौरी चौरा था वहां पर आंदोलनकारी अपना आंदोलन कर रहे थे और इस आंदोलन को दबाने के लिए लाठीचार्ज हो रहा था, लोगों को मारा जा रहा था। तो कुछ जो आंदोलनकारी थे ना वो गुस्सिया गए और जो यूपी बिहार के होते हैं ऐसे उनको
कोई मार दे तो बड़ा गुस्सा आता है उनको, तो मार दिया। तो वो क्या किया कि वो कुछ लोग थे, वो दौड़ा दौड़ा कर ले गए पुलिस वालों को। पुलिस को इतना दौड़ा, पुलिस लोगों का क्या हुआ कि मतलब उनको बहुत मुश्किल हो गया, तो जाके एक जेल में घुस गए वो लोग, और लॉकअप में घुस के भीतर से ताला लगा दिया। तो ये सब भी कहाँ रुकने वाले थे, आंदोलनकारी, कुछ आंदोलनकारी चले गए और चले जाकर जेल में देखे कि भीतर से लॉक है। तो इन लोग ने भी एक ताला लिया और ताला लेकर बाहर से लॉक कर दिया। तो अंग्रेजवा बोला, ए व्हाट आर यू डूइंग, वी लॉक द लॉकअप इन द इनसाइड। तो ये भी बोला, वी लॉक द लॉकअप इन द आउटसाइड। तो उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग बाहर से क्यों ताला मार रहे हैं, हम तो ऐसे भी भीतर से ताला मारे ही हुए हैं। तो क्या कि उसी वक्त तेल उलाया और पूरा जला दिया थाना को। और थाना में 1922 के जो वर्ष था, 22 पुलिसकर्मी को जला दिया गया। तो महात्मा गांधी को बड़ा दुख हुआ कि अहिंसा एक आंदोलन इतना शान से जब चला जा रहा था, तो उस बीच ऐसा घटना उनको बहुत दुख हुआ। तो उन्होंने कहा नहीं, हम आंदोलन बंद करेंगे। तो जैसे ही महात्मा गांधी ने कहा कि आंदोलन बंद करेंगे, यह घटना थी 1922 वर्ष का 5 फरवरी था। एक हफ्ता बाद 12 तारीख था, और 12 तारीख को उन्होंने आंदोलन वापस लेने का ऐलान किया। जैसे ही महात्मा गांधी ने आंदोलन वापस लेने का ऐलान किया, सब गुस्सिया गए, कहे कि हम लोग इतना आपके साथ पीछे पीछे जा रहे थे, आंदोलन ठीक है जा रहा था, आप काहे आंदोलन वापस ले रहे थे। महात्मा गांधी ने कहा नहीं, आंदोलन वापस हो गया। तो जो लोग महात्मा गांधी के पीछे खड़े होकर महात्मा गांधी के लिए, भारतवर्ष के लिए आंदोलन कर रहे थे, वो महात्मा गांधी के खिलाफ हो गए। खिलाफ नहीं हुए, थोड़ा थोड़ा आलोचना करने लगे। लेकिन अंग्रेजों का इतना दम नहीं था, अंग्रेजों में इतनी औकात नहीं थी कि महात्मा गांधी को पकड़ के जेल में घुसा सके। क्योंकि उन्होंने देखा था कि कुछ पुलिसकर्मी जब आंदोलनकारी को मारे तो पूरा थानुआ में घुसा के जला दिया पूरा पुलिसकर्मी को। अगर महात्मा गांधी को पकड़ते तो पूरा जितना भारत का जितना थाना था सब जला देते, तो नहीं पकड़ा। अंग्रेज भी थोड़ा दिमाग वाले थे, तो नहीं जला, महात्मा गांधी को नहीं पकड़े। महात्मा गांधी को नहीं पकड़े तो लेकिन कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि जो भारत के लोग थे, कुछ कुछ आंदोलनकारी थे, वो महात्मा गांधी का ज्यादा ही आलोचना करने लगे। तो अंग्रेज देखे नोबल में तो शिक्षा अब मारने का मौका मिल गया, पूरा फ्री हिट मिल गया है, तो देखे कि उनके लोग ही उनका विरोध कर रहे। तब जाके ना 10 मार्च को 1922 को महात्मा गांधी को उन लोगों ने उठाकर जेल में घुसा दिया। मतलब 1 महीना लग गया, 1 महीना का इंतजार कर रहे थे। जब अंग्रेजों को आश्वस्त हो गया कि ना अब ठीक है, अब ले जा सकते हैं, तो ले जाए। उनको 6 साल की सजा हुई। तो महात्मा गांधी भी बहुत मतलब चतुर थे। अंग्रेज समझते हैं हम ही चतुर है, अरे तोरा बाप था महात्मा गांधी, खतरा आदमी था। वो क्या क्या जेल में खाना वाना देता था ना, नहीं खाता था, एकदम बेहोश हो जाता था, कभी कभी खाना ही नहीं खाता था, कभी कभी बीमारी पड़ जाता था, जानबूझ के करता था, एकदम खाना वाना नहीं खाता, तो एकदम बीमार हो गया, ऐसा करता था जैसे अभी मर जाएंगे। तो अंग्रेजवा देखा अगर महात्मा गांधी को कुछ हो गया तो पूरा भारत में बवाल हो जाएगा, पूरा भारत मतलब अंग्रेजों को विरोध हो जाएगा, जो आजादी बाद में देना होगा वो अभी देना पड़ेगा। तो अंग्रेज बोले ना 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 ना, महात्मा गांधी को निकालो निकालो निकालो, इसको छोड़ दो। महात्मा गांधी को जैसे ही छोड़ा, महात्मा गांधी ने हमको छोड़ दिया, भाग गया। भाग नहीं गया, मतलब वहां से चला गया, वहां से चला गया बीमारी का मतलब बहाना कर कर। तो बीमारी के बहाने की वजह से महात्मा गांधी को छोड़ दिया गया। वो भी बड़े चतुर थे, वो किसी के घर में नहीं रुके, अपने घर में भी नहीं रुके। उनको पता था कि अगर किसी के घर में रुकते या अपने घर में रुकते तो पुलिस फिर से उठा कर ले जाती, तो इसलिए सीधा चले गए 1924 वर्ष के कर्नाटक कांग्रेस का अधिवेशन था, वहां पर वो अध्यक्ष बन गए। तो उन्होंने देखा कि ये आंदोलन अभी बहुत गर्मा गर्मी है, अभी पुलिस का लफड़ा उफड़ा चल रहा है, अभी कुछ नहीं करना है। तो उन्होंने सोचा शांत रहो, अभी कुछ साल शांत रहो। उन्होंने समाज सेवा करने का मन बनाया। तो 1924 में कर्नाटक में वो अध्यक्ष बने कांग्रेस के, और 1930 तक मतलब 6 सालों में, उस समय भारत में एक बीमारी आई, प्लेग बीमारी, जैसे अभी कोरोना बीमारी है ना, कोरोना बीमारी बहुत खतरनाक है, उससे भी खतरनाक था प्लेग बीमारी। उस समय ना मास्क था ना पीपीई किट था, दोनों के बिना महात्मा गांधी ने 6 साल तक या 5-6 साल तक लोगों की मदद की, घाव हो जाता था वो पोंछते थे, इस तरीके से उन्होंने काफी समाज सेवा की। महात्मा गांधी बहुत बहुत महान आदमी थे, उन्होंने उस समय समाज सेवा। अभी ना तू बता देगा कि
ये रूमवा है ना, इस रूम में 2 दिन पहले या 7 दिन पहले एक आदमी का कोरोना हुआ था। लोग नहीं जाएंगे। अभी अभी कोरोना का सबको याद होगा कि अपने रिश्तेदार नहीं जाते थे, कोई रिश्तेदार का मौत हो जाता था, कोई नहीं जाता था। महात्मा गांधी ने उस समय में अपने जान की फिक्र ना किए बिना लोगों की मदद की, लोगों को उस बीमारी से उभारा। 1930 में एक वाइसरॉय आए। उस वाइसरॉय के पास, उनका नाम था लॉर्ड आर्विन। महात्मा गांधी गए और कहे कि ये 12 हमारे मांग है, इसको पूरी करो। वो कहा हम नहीं करेंगे पूरा, तुम जाओ। महात्मा गांधी किए हम आंदोलन कर देंगे, हाँ जो करना है करो जाओ, हम नहीं करेंगे मांग पूरा। महात्मा गांधी बोले इसको दिखाना पड़ेगा कि इसको आर्मीनिया का नहीं पता है कि हमारा पावर कितना है और आंदोलन का पावर कितना है। ठीक है, तो आंदोलन करने के लिए वो चले गए। तो उन्होंने उस समय क्या किया, दांडी मार्च निकाला। एकदम गुजरात से लेकर दांडी नामक एक जगह था, वहां तक 385 किलोमीटर होगा, 26 या 24 दिन, कुछ कंफ्यूजन है उसमें। उठना हम लोगों ने किया। 78 आदमी लेकर वो वहां से अपना काफिला शुरू किए। और जैसे वो दांडी पहुंचे तो देखे कि पीछे 20,000 लोग उनके पीछे हैं। महात्मा गांधी ने सोचा ये आंदोलन तो सफल हो गया। उस दांडी मार्च का मुख्य उद्देश्य था कि नमक बनाना। अंग्रेज नमक पर ज्यादा टैक्स लेते थे, तो महात्मा गांधी ने नमक बनाया और कहा अंग्रेज हम तुमसे नमक नहीं लेंगे, तुम ज्यादा टैक्स लेते हो, हम खुद नमक बनाएंगे, ये देखो हम नमक बना दिया। उसके बाद देखे कि महात्मा गांधी 20,000 लोग आ गए हैं, तो 20,000 लोग को ऐसे ही काहे भेज दे, एक आंदोलन शुरू कर देते। तो उस समय में एक आंदोलन शुरू किया गया जिसका नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन ऐसा था कि हम तुम्हारा बातों नहीं मानेंगे और तुमको डांटेंगे भी नहीं, मतलब तुमको हम जोर से नहीं बोलेंगे कि हम तुम्हारा बात नहीं मान रहे, नमस्कार करके पूरा विनम्रता के साथ हम तुम्हारा बात नहीं मानेंगे। जैसे बोलेगा ना भात खा लो, हम नहीं खाएंगे, मतलब नमस्कार करते हुए सब बात को इग्नोर कर। ये आंदोलन बड़ा दिलचस्प था। जो भी बोलते थे अंग्रेज उसका विपरीत करता था, जो बोलते थे उसका उल्टा करता था। एकदम लॉर्ड आर्विन का माथा चकरा गया था। लेकिन लॉर्ड आर्विन को यह पता नहीं था जिस महात्मा गांधी को वो नकार के भेज दिए हैं, उस समय उनको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। उस समय लंदन में, मतलब इंग्लैंड में, उनका प्रधानमंत्री बना रामजे मैकडोनाल्ड। उन्होंने क्या किया, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किया और स्पेशली महात्मा गांधी को बुलाया वहां पर और इनको आर्विन को बताया कि महात्मा गांधी को कैसे भी हो भेजो। लेकिन महात्मा गांधी बोले हम नहीं जाएंगे। आर्विन जाके बोला अरे चले जाइए ना, चले जाइए, खाना होना नाश्ता उस्ता सब व्यवस्था है, जाने का भी हम व्यवस्था कर रहे हैं। महात्मा गांधी बोले तुम हमारा मांग पूरा नहीं किया, हम नहीं जाएंगे। तो बेइज्जती हो गया रामजे मैकडोनाल्ड का। स्पेशली महात्मा गांधी को बुलाया तो उनको पता था महात्मा गांधी जो बोलेंगे पूरा भारत तो मानेगा, लेकिन नहीं गए। तो वहां से रामजे मैकडोनाल्ड ने इनको आर्विन को फोन करके तू कौन सी कर रहा था रे, महात्मा गांधी को भेजने के लिए बोला था, काहे नहीं भेजा? तो बोलो अरे कहां से भेजे महाराज, ये तो यहाँ पर सविनय अवज्ञा का आंदोलन करके बैठा है, तांडव मचा रहा है, ये नहीं जाएगा, तू कुछ भी कर देख। तो इस बार महात्मा गांधी ने 1931 में जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है यहाँ पर नहीं आएगा ना, टोरा नौकरी गया। तो सरकारी नौकरी था, सरकारी नौकरी जाती है तो सबको दुख तो लगता है। तो इसलिए जो अरविंद था, अरविंद जाके महात्मा गांधी को बोले अरे महाराज मान जाइए, आपका जो जो मांग है सब हम पूरा कर देंगे। तो उस पर मांग पर लिखा कि हम, महात्मा गांधी ने कहा कि जितने के दिया सबको माफ करो, सबको निकालो। तो उन्होंने भी, अरविंद ने कहा ठीक है जितने राजनीतिक कैदी हम सबको छोड़ देंगे। तो उन्होंने ऐसा किया, लेकिन महात्मा गांधी को बहुत ही बुरी तरीके से ठग दिया अरविंद ने। उन्होंने जितने आंदोलनकारी थे उनको छोड़ दिया, लेकिन जो भगत सिंह थे ना उनको फांसी चढ़वा दिया। महात्मा गांधी अगर चाहते, अगर पूरा अपना 100% एफर्ट देते तो बचा सकते थे, लेकिन अरविंद की चालाकी के आगे महात्मा गांधी की चली नहीं। तो उन्होंने सेकेंड राउंड टेबल में महात्मा गांधी चले गए। सेकेंड राउंड टेबल में कुछ कुछ बातें हुई जो अभी हम विस्तार से नहीं बताएंगे, लेकिन महात्मा गांधी ने क्या 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 यही बता रहे हैं। उसके बाद जो वो आंदोलन हुआ वो हो गया। उसके बाद जैसे आंदोलन चलता गया, काफिला बढ़ता गया, महात्मा गांधी भारतवर्ष में एक आइकॉन बन चुके थे, उनकी बातें सभी मान रहे थे। अंग्रेजों को भी बहुत मतलब
नुकसान हो रहा था उनकी वजह से, वो कई बार जेल भी गए। तो आखिर में एक ऐसा वक्त आया, एक ऐसा आंदोलन आया, जो आंदोलन उन्होंने सत्याग्रह जो शुरू किया था दक्षिण अफ्रीका में। अब ऐसा एक वक्त आया, एक आखिरी एक ऐसा आंदोलन जिस आंदोलन की वजह से भारत को स्वतंत्रता की प्राप्ति होने वाली थी। वो आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन। महात्मा गांधी ने खुला आंदोलन खुला कह दिया कि सभी लोगों को, भारत के जितने भी लोग हैं जो चाहते हैं कि भारत एक स्वतंत्र देश बने, सभी को आना पड़ेगा, सभी को आंदोलन करना पड़ेगा, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ेगी। लड़ाई मतलब हथियार की लड़ाई नहीं, लड़ाई सत्य की, लड़ाई अहिंसा की। और सत्य और अहिंसा से अपने देश को जो प्रेम है उसको दिखाना चाहिए कि अंग्रेज ठग जाए और अंग्रेज उसके आगे हार माने, अहिंसा के आगे हार माने और भारत को भारत अर्पण कर कर अपने देश जहां से भी वो आए थे और चले जाए। तो वो वक्त आया 1942 का, जिसमें महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन किया, वहां से शुरू हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन का मूल नारा महात्मा गांधी ने दिया, करो या मरो। इस बार भारत को स्वतंत्र चाहिए, तो नहीं तो कभी नहीं हो पाएगा। तो ये आंदोलन सफल हुआ। महात्मा गांधी को जेल भले ही जाना पड़ा, लेकिन इसी वजह से भारत को आखिरकार, और कुछ कुछ वजह थी, कैबिनेट मिशन, ऐसा कुछ विश्व युद्ध था, ये सब हम अभी विस्तार से नहीं बता रहे, ये सब आप लोग पढ़ेंगे इतिहास के किताबों में या आजकल स्कूलों के किताबों में, कॉलेजों के किताबों में, ये पूरा उपलब्ध है। इन सभी को मिलाकर भारत आखिरकार 1947 के 15 अगस्त को आजाद हुआ। और महात्मा गांधी का जो लगन था, उनका जो विश्वास था, सत्य और अहिंसा के रूप में जो उभर के आया एक आंदोलन, कितने ही ना जाने आंदोलन हुए और उस आंदोलन की वजह से भारत को आजादी मिली। भारत दुनिया का एक ऐसा देश है जिसने अपनी आजादी सत्य और अहिंसा के दम पर लिया। शायद ही विश्व में कोई ऐसा देश हो जिन्होंने सत्य और अहिंसा का इतना अच्छा उदाहरण पेश किया होगा दुनिया के आगे। भारत हमेशा से ही एक शांतिपूर्ण देश रहा था, अब भी है और भविष्य में भी रहेगा। भारत को अच्छे अच्छे प्रधानमंत्री मिले, अच्छे अच्छे नेता मिले, लेकिन कुछ कुछ नेता तो होते ही है जो देश को लूट खाते हैं, वो हमेशा कहीं ना कहीं तो रहेंगे। लेकिन हमें अभी क्या करना चाहिए, जो देश महात्मा गांधी हमको अर्पण कर कर गए थे, सत्य और अहिंसा के दम पर हमको एक सुंदर भारत देकर गए थे, उस भारत को और सुंदर बनाना, एक स्वप्न पूर्वक बनाना, पूरे विश्व के सबसे बेहतर देश बनाने का हम लोगों का जो उद्देश्य है वो करना चाहिए। इसके लिए क्या करना है, इसके लिए बहुत कुछ ज्यादा करना नहीं है। सभी इंसान का जो मूल कर्तव्य है, जो भी काम वो कर रहे हैं, उनको वो काम पूरे ठीक तरीके से करना चाहिए। टीचर को अच्छे से पढ़ाना चाहिए, स्टूडेंट को अच्छे से पढ़ना चाहिए, डॉक्टर को अच्छे से चिकित्सा करनी चाहिए, इंजीनियर को अपना काम ठीक से करना चाहिए, जो जो लोग हैं, और नेता को देश अच्छे से चलाना चाहिए। जाति धर्म वर्ण भेद इस मामले में पढ़कर अपने देश को और पीछे ढकेलने के बजाय सभी मिलजुल कर, भारतवासी है हम लोग हिंदुस्तानी है, ये समझकर भारत को आगे बढ़ाने के लिए जो जो प्रयास हो सके वो करना चाहिए। भारत एक दिन विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ देश बन के रहेगा।